जून से पढ़कर हम 90% या फिर 95% कैसे ला सकते हैं, आज इसी मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चे, जितने भी दोस्त मेरे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, यह आखिरी रिक्वेस्ट है आपसे। तो चलिए हम मुद्दा पे बात करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग का ये मुद्दा है कि मैट्रिक की तैयारी के लिए जो है समय हम लोग का क्या होता है, किस किस समय तक, कहां से लेके कहां तक हम लोग को पढ़ना होता है बच्चों। तो आप सभी लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि उसके लिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून होता है। और इसमें से जानते हैं यहाँ पे फरवरी में तो एग्जाम ही होता है और मार्च में जो रिजल्ट आ रहा है बच्चों, तो ये 3 महीना तो ऐसे ही खत्म हो जाते हैं और बचे यहाँ पे 2 महीना। तो 2 महीना भी आपके निकल चुके हैं बाबू, और यहाँ पे तीसरा महीना आपका स्टार्ट हो गया है एग्जाम के लिए। अभी महीना ये तीसरा नहीं है, ये महीना तो छठा स्टार्ट हो गया ना। लेकिन मैंने बोला कि आपके लिए प्रॉपरली एग्जाम के लिए जो है अभी 2 महीना खत्म हुआ है, तीसरा महीना शुरू हो गया है बाबू। अब इसमें इसके बाद जो है आपको जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, दिसंबर पढ़ना है। और दिसंबर के बाद में जानते हैं जनवरी, फरवरी, बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि अब तो दिसंबर भी खत्म हो गई, ये साल भी खत्म हो गए, अब जनवरी फरवरी जो बचा हुआ है, जनवरी और फरवरी जो बचता है, इसमें हम लोग क्या पढ़ सकते हैं। उसमें पढ़ा नहीं जाता है मेरे भाई, मेरे दोस्त। उसमें रिवाइज किया जाता है केवल कि आप पूरे साल भर में अपने बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ा क्या है। तो सबसे पहला चीज आप लोग यहां पे समझ रहे हैं कि आपके लिए समय बच रहा है यहाँ पे, जून तो अभी चल ही रहा है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। एक बार इसको काउंट कर लीजिए बाबू, अगर ध्यान में नहीं होगा ना तो इसको एक बार देख लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 महीना मात्र बचा हुआ है। लेकिन अब आप समझ रहे हैं कि अभी पूरा मेरे पास साल भर, 1 वर्ष समय है। दैट इज नॉट सॉल्व योर प्रॉब्लम। आपकी प्रॉब्लम को यह सॉल्व नहीं करता है कि पूरा 1 साल आपके पास समय बचा हुआ है। इसलिए आपसे कहना चाहेंगे बाबू कि ये वाला जो रूल रेगुलेशन मैं अभी बता रहा हूं, इसको जो है आप अपना लीजिए, अपने जेहन में इसको जो है ना, अपने घट में इसको उतार लीजिए, ताकि हमेशा ये जो है, चाहे खेत में रहे, खलिहान में रहे, घर पे रहे, स्कूल में रहे, कोचिंग में रहे, ये बात आपके जेहन में खोलता रहे हमेशा के लिए। तो सबसे पहला चीज तो यह है कि आपका स्कूल मेरे बच्चे 9 बजे से जो है आपका पूरा 4 बजे से चलेगा। ये तो पक्का तय, 100% तय है, इसमें कोई काट नहीं सकता है। और स्कूल आपको करना ही है, जो गवर्नमेंट नियम है उसका पालन बाबू मेरे करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे 9 से लेकर के 4 आपको स्कूल जाना ही होगा, हर हाल में जाना होगा। तो यहाँ पे कोचिंग के लिए बाबू समय जो होता है ना, आप समझ लीजिए कि कोचिंग के लिए क्या होता है कि यहाँ पे समय देखिए, अगर सुबह में आप स्कूल जाते हैं 9 से 4 बजे तक, ठीक है, तो कभी कभी ये भी होता है कि कोचिंग आपको जाना होता है कै बजे, तो आपको सुबह में जाना पड़ेगा, कोचिंग 6 बजे के बाद जाना होगा। तो सबसे पहला चीज तो ये है कि आइए यहां पे आपको हम समझाते हैं कि जगना कब है, आपको जगना कब है। चलो बताओ। आपको तो सबसे पहले एग्जाम देने वाले बच्चे हैं, 10th के बच्चे हैं, तो 4 बजे आपको लाजमी है कि जग ही जाना है, हर हाल में जग जाना है, ठीक है। और 4 बजे जगते हैं तो उसके बाद क्या होता है, 4 बजे से लेके 5 बजे तक आपको जो है ना फ्रेश हो जाना है। क्या हो जाना है बाबू, फ्रेश हो जाना है। और 5 बजे के बाद क्या करना है, तो 5 बजे के बाद आपको करना है ये कि 5 बजे से लेकर के और 7 बजे तक आप पढ़िए बैठ के। और ये क्या करना है, 5 बजे से 7 आपको होगा क्या, सेल्फ स्टडी। सॉरी, ये अगर 6 बजे से लेकर के और अगर आप 8 बजे के बीच में अगर कोचिंग होता है, ठीक है ना, तो आपको कब पढ़ना है, सेल्फ स्टडी कब करना है, तो शाम में स्कूल से जब आप 4 बजे लौट के आ रहे हैं ना, तो 4 बजे के बाद आपको घर का काम 6 बजे तक करना ही होता है। चाहे आप गांव से बिलोंग्स कर रहे हो या फिर शहर से बिलोंग्स कर रहे हो, आपको 2 घंटे कोई ना कोई इटिक बिटिक दिस दैट काम होता ही है। ये चीज हम जानते हैं, इस चीज को 2 घंटे के लिए कोई आपको घर का काम करना ही पड़ता है। उसके बाद आपके पास समय बच गया, यहाँ पे कितना समय बच गया आपके पास, 6 बजे तक। तो 6 के बाद आप पढ़ सकते हैं, कब, जब सुबह में आपका कोचिंग होता है 6 से 8 के बीच में, ठीक है ना। सुबह अगर कोचिंग होता है, अगर ये सुबह कोचिंग होता है 6 से 8 के बीच में, तो आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी की बात करें तो 7 बजे से लेकर के पूरा 7 बजे से लेकर के और आप कई बजे तक पढ़ सकते हैं, पूरा का पूरा बाबू कितना बजे तक, चलो ये 6 बजे तक मान लेते हैं कि 6 बजे तक जो है आप कोई काम कर रहे हैं घर का, ठीक है। तो 6 बजे से बैठ के आप तो पढ़ेंगे ना यहाँ पे, यानी 6 बजे से बैठ के जब आप पढ़ते हैं पूरा का पूरा 9 बजे तक आप पढ़ेंगे, यानी पूरा का पूरा कहें तो यहाँ पे 3 घंटे समय हो रहा है।
3 घंटे में आप पूरा आंधी तूफान ला सकते हैं, पूरा पढ़ाई को कर सकते हैं। अपने जितना भी क्लास में आप पढ़े हैं, चाहे स्कूल की बात करें या फिर कोचिंग की बात करें, अगर मन लगा करके आप पढ़ रहे हैं कि हमको पढ़ना है, बीच में ना ही हम मोबाइल चेक करेंगे, ना ही दोस्तों के साथ जाएंगे कहीं घूमने के लिए, ना ही एक्स्ट्रा कोई काम करेंगे, तो आप 3 घंटे में पूरा एकदम तूफान ला सकते हैं, 3 घंटे में मात्र। ठीक है, तो मात्र आप 3 घंटा यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, 3 घंटा समझिए कि बहुत बहुत हो गया यहाँ पर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि मान लेते हैं कि शाम में आपका क्या है, शाम में क्या है, तो शाम में आपका कोचिंग है। ठीक है, कोचिंग शाम में हो गया आपको 6 से, शाम अगर मान लेते हैं कि कोचिंग हो गया कब, तो 6 से लेके 7 के बीच में, 7 या 8 बजे तक कोचिंग हो सकता है, प्रॉपरली इतना हो सकता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि सुबह मैंने फ्रेश होने के लिए जगना है, 4 बजे 5 बजे तक फ्रेश हो जाना है, और 5 बजे से लेके और आपको 8 बजे तक अगर आप पढ़ाई करते हैं, सुबह की बात करते हैं, ये सुबह का टाइम है, और ये था टाइम आपको शाम का, है ना। तो सुबह अगर आप 5 बजे से लेके 8 बजे तक पढ़ते हैं बाबू, तो सुबह में भी आपको 3 घंटे समय मिल गया कि नहीं मिल गया, बताओ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बताओ मिल रहा है ना। तो यहाँ पे 3 घंटे समय यहाँ भी सुबह में भी आप निकाल सकते हैं, और शाम में भी आप 3 बजे से समय निकाल सकते हैं। बताओ 8 बजे तक पढ़ रहे हैं सुबह में, तो उसके बाद आप 9 बजे से 4 बजे तक स्कूल नहीं जा सकते, 1 घंटे में खाना पीना खाकर नहा धोकर आराम से आप स्कूल जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं मेरे बच्चे अगला चीज कि कमजोर छात्र क्या करें क्या नहीं करें। कमजोर छात्रों के लिए कुछ चीज बताना चाहेंगे यहां पर। तो सबसे पहला काम कमजोर छात्र तो ये करेंगे, कमजोर छात्र के लिए पहला काम यह है कि सरल चैप्टर को पहले पढ़कर खत्म कर दीजिए, क्योंकि टफ चैप्टर के चक्कर में पढ़िएगा, आपका जो आसान चैप्टर है ना वो भी छूट जाएगा, जिससे आप एग्जाम में कुछ कर भी नहीं पाएंगे बाबू। ठीक है, इसलिए सरल चैप्टर को आप पहले पढ़िए और उसको समाप्त कर दीजिए। कम से कम ये लड्डू आप अपने पॉकेट में तो रख लेंगे ना पहले, जिसके चलते बाद में कोई दिक्कतें आने से क्या होगी, उसको जो है आप निकाल सकते हैं दिक्कत से। यानी सरल चैप्टर को पहले पढ़ करके आप जरूर खत्म कर लीजिए। जैसे 10वीं में मैथ की बात करते हैं तो त्रिकोणमिति को पहले पढ़ लीजिए, आसान चैप्टर है, और उसमें से लगभग 15-20 नंबर के सवाल भी आ जाते हैं, है ना। तो उसको पहले आप स्टॉक रखिए, ताकि कम से कम आप फेल होने से बच जाए। ये जो है ना स्पेशली कमजोर छात्रों के लिए मैंने बोला। ठीक है, उसके बाद यहां आते हैं, दूसरा नंबर पॉइंट है इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस क्वेश्चन पर फोकस करना है। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक है यहां पर, उस पर क्या करना है आपको, फोकस करना है। उसके बाद क्वेश्चंस पर भी फोकस विशेष करना है आपको, ठीक है ना। उसके बाद तीसरा नंबर में यहां पे आते हैं कि ऑब्जेक्टिव का एमसीक्यू टेस्ट जरूर लगाएं। अभी बहुत सारे गूगल पे आप जाके घूमते हैं, बोलिए वहां पे सब्जेक्ट, वहां पे लिखिए कि फलाना सब्जेक्ट का एमसीक्यू टेस्ट। ठीक है, वहां पे क्वेश्चन ऐसे लिखा रहेगा, आइए यहां पे आपको दिखाते हैं। ऐसे क्वेश्चन करके लिखा रहता है, जानते हैं कैसे, जैसे प्रकाश, जैसे चलिए यहां पे बता देते हैं कि किसने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं। यानी चलिए संसाधन मानते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं यहां पर कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, संसाधन होते नहीं बनते हैं। ऐसे देखिए एमसीक्यू टेस्ट के बारे में मैंने थोड़ा सा डिटेल बताऊंगा। यानी कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, इसका 4 ऑप्शन रहता है। किसने बोला था, ए में दे देता है कि गैरी बोल्डी बोला था, बता गैरी बोल्डी बोला था। ठीक है, बी में देगा आपको कि यह जो है जिम्मरमैन बोला था। 3 में दे देगा आपको कि यह जो है सी में पाइथागोरस बोला था। कौन बोला था, पाइथागोरस बोला था, है ना, पाइथागोरस। और 4 में दे देगा कि यह जो है ना न्यूटन बोला था। बता कौन बोला था कि संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे सबका सब खाली रहता है। एमसीक्यू टेस्ट के बारे में मैंने बात किया यहाँ पर बाबू, ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे देगा और बोलेगा कि आप क्लिक कीजिए इसमें से। तो यहाँ पे अगर इसको क्लिक करते हैं तो कहेगा टिनिंग, नहीं भैया ये तो गलत हुआ, है ना। और यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं तो ये जिम्मरमैन, यहाँ पे इसको ग्रीन करेगा, और ग्रीन करने के बाद में कहेगा हाँ भैया आपका सवाल, इस सवाल का जवाब जो है ना आपका बिल्कुल सही है। तो वहां से आपको पता चलेगा ये कि मैंने गलत क्या किया, इस चीज को देखने के लिए आपको वहां पे मिलेगा कि मैंने गलत क्या किया। इसको गलत किया, इसको गलत कर सकते हैं, इसको गलत किया, तो सही कौन हो सकता है। तो यहां पे जब टिक कीजिएगा तो वहां पे सही दिखाएगा। इसे कहते हैं एमसीक्यू टेस्ट। और ये लगाने से आपका अनुभव पूरा 100% बढ़ जाता है, जिससे गलती और सही दोनों का अनुभव आपको हो जाता है।
ठीक है, तो चलो आगे बात करते हैं। जिस टॉपिक पे हम लोग थे वहां पे आते हैं फिर से, यानी ऑब्जेक्टिव का उसी प्रकार से आपको एमसीक्यू टेस्ट लगाना होता है। उसके बाद बात करते हैं चौथा नंबर टॉपिक की, तो क्लास को बार बार रिवाइज करना है। स्कूल में जाते हैं वही चीज पढ़ना है, कोचिंग में जाते हैं वही चीज पढ़ना है, और फिर आकर के सेल्फ स्टडी के रूप में भी उसी चीज को पढ़ना है, जिससे 3 बार आप उस चीज को देख लेते हैं ना, तो फिर जीवन में कभी आप उस चीज को भूल भी नहीं सकते हैं। ठीक है, 3 बार किसी चीज को अगर देख लेते हैं कभी भी जीवन में नहीं भूल सकते हैं। स्कूल में वही टॉपिक पढ़ना है, कोचिंग में वही टॉपिक पढ़ना है, और जो दोनों टॉपिक स्कूल और कोचिंग में पढ़े हैं ना, उसको विशेषकर स्पेशली सेल्फ स्टडी में जरूर आप पढ़ेंगे। ठीक है ना, और ये वादा नहीं, आपसे दावा करता हूं कि वह क्वेश्चन आप एग्जाम में जब दिख जाएगा ना कि ये क्वेश्चन जो मैंने 3 बार पढ़ा था वही वाला क्वेश्चन है, तो वह क्वेश्चन आप 100% करके आएंगे। ये मेरा पूरा उम्मीद है आपके साथ कि आप जरूर करके आएंगे उस क्वेश्चन को। अगला पॉइंट यहां पे देखें तो यहां पे दिया कठिन विषय पर ज्यादा ध्यान दें। जो कठिन है उसी को ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि वो वरदराज वाली कहानी सुने है ना, वरदराज को गुरुजी गुरुकुल से भगा दिए थे, तो वरदराज आ रहा है जब रास्ते में, तो वो कुआं के पास देख रहा है कि बार बार रस्सी के घर्षण से जो पत्थर भी घिस गया है। दोबारा रिटर्न होके गया था वरदराज गुरुजी के पास, जाते जाते गुरुजी देखेगा, रे तुमको तो मैंने भगा दिया था भाई, तुम फिर दोबारा क्यों आ गए यार। वरदराज बोला था, करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, और रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। इसका मतलब ये हुआ ना कि रसरी, एक नरम रसरी भी बार बार सील पे जा रहा है और आ रहा है, तो उस पे भी निशान पड़ रहा है। तो ये सवाल क्या है भैया, ये इतना कठिन ये विषय क्या है? इसको तो आप नॉर्मली कर सकते हैं ना, बार बार इसको रिपीट करके इस पे ध्यान दे करके आप इसको कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल कर सकते हैं। जो चीज आप नहीं जानते हैं वह टफ है, और जो चीज आप जान जाते हैं वह वहीं पे नॉर्मल हो जाता है। इसमें दो मत की कोई बात ही नहीं है। जो चीज आप नहीं जानते हैं टफ है, और टॉप होगा भी क्यों? उतर जाइए दशरथ माझी और छेनी हथौड़ा उठाइए और दशरथ माझी बन के पूरा पहाड़ को तोड़ दिए थे ना, ये क्वेश्चन वाला चीज क्या है यार। चलो अगला टॉपिक को समझते हैं। अगला टॉपिक ये है कि आते हैं हम लोग यहां पर, कहां से शुरू करें। सेल्फ स्टडी की बात कर रहे हैं हम कि सेल्फ स्टडी आप कहां से शुरू करें। तो सेल्फ स्टडी की बात करें तो सबसे पहले तो जो भी स्कूल हो कोचिंग हो, उस टॉपिक को सबसे पहले कीजिए जो वर्क आपको करने के लिए दिए गए हैं। यानी जो भी टॉपिक हो, सबसे पहले जो मेन टॉपिक है, ठीक है, चलो चलो बताते हैं, जो मेन टॉपिक है उसको सबसे पहले करो आप लोग। 1 नंबर में बता रहा हूं कि सबसे पहले जो मेन टॉपिक है उसको कीजिए, जो आपको करने के लिए स्कूल या कोचिंग से दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर में आपको क्या करना है, दूसरा नंबर में यह नहीं करना है कि आगे हमको क्या पढ़ना है, बिल्कुल नहीं, ना ये नहीं करना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि पीछे जब ये टॉपिक कर लेते हैं, जो होमवर्क आपको दिया गया है करने के लिए, उसको जब आप कर लेते हैं तो फिर पीछे देखिए कि हमने इससे पहले क्या किया है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा है, इससे पहले मैंने क्या बनाया है, इस चीज को देखना होगा आपको। तो आप जाकर के 2 नंबर में बैक करना है। चलो आपको बैक, जिसको हम रिवाइज भी कह सकते हैं, ठीक है ना। क्या कह सकते हैं बाबू, इसको हम रिवाइज भी कह सकते हैं। रिवाइज करो उसको, क्या करो, रिवाइज करो। 3rd नंबर में आपको क्या करना है, 3rd नंबर में जाकर के आपको देखना है कि हमको आगे क्या करना है, आगे यानी कहां से अब हमको इंक्रीज कहां से करना है, जिससे ये पता चलेगा। फिर सर जब कॉपी को उठाएंगे, बुक को उठाएंगे, वहां पे देखेंगे, जब वो पढ़ाएंगे ना, तो आपको इस चीज का जरूर रिमाइंड होना चाहिए कि सर मैंने इस चीज के बारे में थोड़ा सा समझा था, इसके बारे में मैंने डिस्कस किया था कल, कि हमको आज के डेट में क्या पढ़ना है। इस चीज को मैंने कल रात में देखा था, इसको मैंने कल दोपहर में देखा था, इसको मैंने कल सुबह में देखा था, जिससे ये पता चले अभी जो सर पढ़ा रहे हैं इसके बारे में थोड़ा थोड़ा मुझे नॉलेज है। और उससे क्या होता है, सर का नॉलेज और आपका नॉलेज बन के पूरा विस्फोटक बन के नॉलेज निकलता है, और वह आपके जहन में पूरा जीवन भर खोलता है। समझ में आ रहा है। और उसके बाद यहां पे देखिए कि डेली क्लास सबसे महत्वपूर्ण है। डेली क्लास, ऐसा मान लेते हैं कि द्विघात समीकरण आप पढ़ रहे हैं मैथ का, ठीक है, और द्विघात समीकरण का किसी दिन ये भी होता है कि बेसिक क्लास को चला दिया जाता है, और आप नहीं जाते हैं बेसिक क्लास में, डेली क्लास, ऐसा आप डेली क्लास नहीं कर पा रहे हैं, उससे होगा क्या कि इसका बेसिक क्लास आपका छूट जाता है, जिसके चलते आपको ये पता भी नहीं चल पाएगा कि द्विघात समीकरण हम कहते किसे हैं, द्विघात समीकरण का आखिर व्यापक रूप होता क्या है, इसको आप नहीं समझ पाएंगे वहां पर।
अब जब उसका बेसिक रूप आप नहीं समझ पाएंगे, व्यापक रूप नहीं जान पाएंगे, तो शून्य कहां से निकलेगा? हो पाएगा क्या? मान लेते हैं बहुपद, बहुपद के आप व्यापक रूप नहीं जानते हैं। क्यों नहीं जानते हैं? उसके क्वेश्चंस को तो जानते हैं, लेकिन उसका व्यापक रूप ही आप नहीं जानते हैं। बहुपद पद के आधार पर कितने होते हैं नहीं जानते हैं, घात के आधार पर कितने होते हैं नहीं जानते हैं। इससे क्या पता चल रहा है कि आपने उसका बेसिक क्लास छोड़ दिया है। आपने उसका जरूर बेसिक क्लास छोड़ा है, एज आप डेली क्लास नहीं किए हैं। इसके लिए आपको इस सबको जानने के लिए, पूरा पकड़ बनाने के लिए इसका जो है डेली क्लास इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला स्लाइड की तरफ हम रुख करते हैं। अगला स्लाइड ये है कि पढ़ाई कब करें, दिन में या रात में? भैया मेरा सजेशन हमेशा यही रहता है कि रात में पढ़ाई आपको कभी भी नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? आप पूछेंगे सर क्यों नहीं करनी है, बताओ जरा। तो भाई मेरी रात में आप पढ़ाई कर रहे हो, सोना भी तो है उसमें। बहुत लोग बोलते हैं रात रात भर तो हम जाग जाग के पढ़ते हैं। काहे पढ़ेंगे भाई? हमारा दिमाग ही जो है ना रिसाइकल पे काम करता है। जब इसको सोना होगा ना तो सोएगा, जगना होगा ना तो जगेगा, काम करना होगा काम करेगा। लेकिन आप तो बोल रहे हैं कि हम रात भर जग के पढ़ते हैं। भैया तो सोना कब है? अब दिमाग आपके बस की बात है क्या? वो सोएगा तो सोएगा ही पक्का। अगर आप रात में जग के पढ़ रहे हैं, इसका मतलब आप पूरा अपना दिन खराब कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप रात को जग के पढ़िए, इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा दिन अपना खराब कर लीजिए। रात में सोइए, खूब सोइए। पूरा 7 घंटा का नींद बिल्कुल जरूरी होता है। और 7 घंटा का नींद से अगर आप कम ले रहे हैं, 7 घंटा के नींद से अगर आप कम नींद ले रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप अपना कल का पूरा दिन बर्बाद कर रहे हैं वहां पर। इसलिए आपको 7 घंटे की पूरी नींद लेनी होती है। क्यों? क्योंकि कल सुबह में जब हम उठे ना, सुबह जब हो, पहली सूरज के पहली किरण के साथ जब मेरा सुबह हो, तो उस समय आपको पहले ही मैंने बताया था। जानते हैं क्या बताया था? तो आइए यहां पे बताते हैं कि ये वही वाला मैटर जो 9 से 4 आपको स्कूल जाना है, ये 6 से 8 आपको पढ़ना है, यहाँ पे 5 बजे से 8 बजे आपको पढ़ना है, यहाँ पे जो है 6 बजे से 9 बजे तक आपको पढ़ना है। ये कब करोगे यार, बताओ ना मुझे आप। ये सब आप नहीं कर पाओगे ना। इसलिए मैंने बोला कि यहाँ पे आपको पूरा रात भर एकदम चैन की नींद लेना है, ताकि फिर कल का सुबह आपका जो है बिल्कुल बेहतर शुरू कर सके, पूरा फ्रेश मोड के साथ स्टार्ट कर सके। इसलिए मैं सोने का विरोध कभी नहीं करता हूं, सोने का विरोध कभी नहीं किया है मैंने, नहीं अभी कर रहा हूं और नहीं आने वाले फ्यूचर में करूंगा। इसलिए रात भर आपको पूरा नींद लो यार। आपको जो है पूरा 6 घंटा से लेकर 7 घंटा तक सोइए। क्यों? क्योंकि आपको एग्जाम देना है ना, दिन भर आपको काम करना है, पढ़ाई करना है ना। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं कि जो भी सिद्धांत मैंने बताया, जितने भी मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण हैं, जितने भी मेरे दोस्त हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी कुछ बच्चे होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, और ये पूरा मेरा पूर्ण विश्वास है कि इस वीडियो पे आप लोग जरूर कुछ ना कुछ रूटीन आप लोग जरूर लेके आएंगे और मेरे नियमों को आप लोग जरूर फॉलो करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर लीजिएगा, और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक है, तो चलिए अन्य किसी मिलते हैं बिल्कुल भी बेस्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, लव यू सभी को।